दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। जीवन में किन चीजों का बड़ा महत्व है, इनको कुछ रसीले अंदाज में बयान करूंगा। मुलाहजा फरमाएं। ससुराल में साली का, बाग में माली का, होठों में लाली का, पुलिस में गाली का, मकान में नाली का, कान में बाली का, पूजा में थाली का, खुशी में ताली का बड़ा महत्व है। व्यापार में घाटा का, लड़ाई में चांटा का, रसोई में आटा का बड़ा महत्व है। फिल्मों में गाने का, झगड़े में थाने का, प्यार में पाने का, अंधों में काने का, परिंदों में दाने का बड़ा महत्व है। पंछियों में बसेरे का, दुनिया में सवेरे का, डगर में उजेरे का, शादी में फेरे का बड़ा महत्व है। मौजों में किनारों का, गुर्बतों में सहारों का, दुनिया में नजारों का और प्यार में इशारों का बड़ा महत्व है। दिस इज 92.7 बिग एफएम। स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जिन कहानियों को लेकर मैं आया हूं वो कुछ इस तरह से हैं। स्ट्रगल के दिनों की किस एक घटना ने बना दिया जितेंद्र को अनुशासन प्रिय, पाबंद और डिवोटेड पर्सन। उसके बाद मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर राजू के पहले ऑडिशन के बारे में बताऊंगा। ऑडिशन में फेल होने के बाद भी कैसे मिल गई उन्हें वो फिल्म। तीसरी कहानी में इंडिया की हॉरर फिल्में बनाने वाले भाइयों की बातें। कैसे आया रामसे ब्रदर्स को हॉरर फिल्म्स बनाने का आइडिया। इन कहानियों के अलावा होगा हमारा रेगुलर सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। इसमें आज याद करेंगे महान अभिनेत्री निरूपा रॉय को। और लास्ट में लिसनर का एक सवाल। आज मुझसे पूछा गया है कि आजकल जो एक्टिंग सिखाने के लिए कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, क्या ये फायदेमंद हैं? क्या इनसे सचमुच इंडस्ट्री को बेहतरीन एक्टर्स मिल सकते हैं? तो ये सब आज जानेंगे इस शो में। चलिए शुरू करते हैं फिर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात 1959 की है। वी शांताराम की फिल्म की शूटिंग बीकानेर राजस्थान में चल रही थी। शांताराम जी समय के बहुत पाबंद थे। एक रात डिनर पे जितेंद्र लेट पहुंचे। अनुशासन प्रिय शांताराम को जितेंद्र की ये लेट लतीफी बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो बहुत गुस्सा हो गए। इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन वालों को कहा कि जितेंद्र को वापस बॉम्बे भेज दो और जब तक वो यहां है ना तो उसका मेकअप होगा और ना ही उसे सेट पर आने दिया जाएगा। अन्ना साहब यानी शांताराम जी का गुस्सा देखने के बाद जितेंद्र को एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी तो करियर शुरू भी नहीं हुआ और अभी से वो अगर लापरवाह हो रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। उन्हें अपनी गलती पर शर्मिंदगी हुई और उन्होंने खुद को सुधारने की कसम खा ली। अगले दिन वो सुबह 5 बजे उठ गए, तैयार होकर सीधे मेकअप मैन के पास गए और रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े कि उनका मेकअप कर दिया जाए। बहुत मिन्नतों के बाद उन्होंने फाइनली मेकअप दादा को मेकअप करने के लिए राजी कर लिया। सबसे पहले मेकअप करवाकर वो पहुंच गए वी शांताराम जी के सामने। इतनी सुबह जितेंद्र को तैयार होकर आए देख शांताराम भी हैरान रह गए। सामने खड़े जितेंद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोते गिड़गिड़ाते हुए जितेंद्र ने उनसे अपनी गलती की माफी मांगी और आगे से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी ये वचन भी दिया। शांताराम जी का गुस्सा ठंडा हो गया और उन्होंने जितेंद्र को सेट पर आने की परमिशन दे दी। इस घटना के बाद जितेंद्र ने हमेशा डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के साथ काम किया। एक दिन जब शांताराम ने उन्हें एक्ट्रेस संध्या का बॉडी डबल बनने को कहा, तब भी बगैर किसी हील हुज्जत ना नुकुर के उन्होंने एक एक्ट्रेस का बॉडी डबल होना स्वीकार कर लिया। जितेंद्र के इसी डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी और डिवोशन को देखकर एक दिन शांताराम ने इस एक्स्ट्रा को अपनी अगली फिल्म का
हीरो बना दिया। फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने। इस इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं दोस्तों, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट से लेकर हीरो बनने तक का सफर तय किया है, और हमारे जीतू साहब उसकी जीती जागती मिसाल है। चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर राजू जब फिल्म परिचय का ऑडिशन देने गए तो सिवाय रोने के कुछ और नहीं कर सके। ऑडिशन में फेल हो गए, मगर फिर भी उन्हें मिल गया फिल्म में रोल। ये कहानी सुनाऊंगा बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।